झांसी दीनदयाल सभागार में अभिनंदन समारोह। उत्तर प्रदेश गौ सेवा आयोग के नवनियुक्त अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्त के आगमन पर अभिनंदन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें लोगों ने उनका स्वागत कर उन्हें शुभकामनाएं दी। अध्यक्ष श्याम बिहारी गुप्त ने कहा कि आज नवजात शिशुओं से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई बीमारियों की चपेट में है। इसका मूल कारण हम सबके द्वारा गौ माता और जैविक खेती से दूर होना है। भैंस दूध देती है, गाय अमृत देती है। गाय की एक एक चीज अमूल्य है, चाहे गोबर हो या मूत्र। इसीलिए हमारी सनातन परंपरा में कन्यादान से पहले गौदान किया जाता रहा है। उन्होंने आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए एक गाय एक किसान अभियान से जुड़ने का आह्वान किया। बताया कि अब हर किसान को गाय के मूत्र और गोबर का पूरा लाभ, मूलधन लाभ मिलेगा। भाई भाई से गाय के लिए मांग करेगा, क्योंकि गाय का मूत्र और गोबर को खरीदा जाएगा, जिससे हर किसान की आय बढ़ेगी। इस अवसर पर सांसद अनुराग शर्मा, विधायक रवि शर्मा, विधायक जवाहरलाल राजपूत, विधायक एमएलसी रमा निरंजन, पूर्व मंत्री रविंद्र शुक्ल, जिला पंचायत अध्यक्ष पवन गौतम, मनमोहन गेड़ा, रजनी गुप्ता आदि मौजूद रहे। अमित कुमार साहू की रिपोर्ट। तो हम बड़ी चिंता में इस बात की थे कि इतने सारे विद्वान वैज्ञानिक भारत के विराजमान हैं, वहाँ पर जाकर के आखिर में बोलेंगे क्या? क्योंकि हम इतने पढ़े लिखे, हमने थोड़ी विज्ञान पढ़ा, हमने थोड़ी एग्रीकल्चर पढ़ा, लेकिन जब वहाँ पर अवसर मिला तो हमने उनसे आप जो भी शोध करते हो, अंतिम शोध नहीं हो, उसमें गुंजाइश सदैव बनी रहती है। लेकिन यदि हम गौ आधारित खेती की बात करें, क्योंकि पुरातन खेती की बात करें, अध्यक्ष आदरणीय बड़े भाई श्याम बिहारी गुप्ता जी, गरोठा विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक जालौन, सरकार ने आपको बड़ा महत्वपूर्ण पद दिया है। वर्तमान की जो व्यवस्था है, लोग बाग जा रहे हैं, इसको लेके आपकी क्या तैयारी है? देखिए, हम सब सौभाग्य कि हमको माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे देश में 1 करोड़ किसानों को गौ आधारित खेती कराने का बजट लिया है। अब सरकार के सिस्टम में गौ आधारित प्राकृतिक खेती आ गई है। विभिन्न कृषि विश्वविद्यालयों में भी गौ आधारित खेती का पाठ्यक्रम चालू हो गया है। बुंदेलखंड को गौ आधारित खेती और मिलेट्स का हब बनाने का प्रयास चल रहा है और आने वाले समय में बुंदेलखंड में गौ आधारित खेती और मिलेट्स के कारण ये इजराइल से भी ज़्यादा समृद्ध बनेगा। किसान की आय दोगुनी नहीं होगी, 5 गुनी आय होगी। किसान सभी स्वस्थ होंगे, समृद्ध होंगे और उन किसानों द्वारा उत्पादित जो खाद्यान्न है शहर के लोगों को मिलेगा, जिससे शहर में भी जो आज बीमारियां बढ़ रही हैं वो रोकेगी। और गौवंश जो है वो गौआश्रय स्थल में जो अभी है, हम लोग कैंप लगा के एक एक किसान को 1 से 4 गाय देने वाले हैं। 1 गाय पर 1500, 4 गाय पर 6000 रुपये उनको देंगे। उनके यहाँ गोबर गैस लगेगा, प्राकृतिक खेती होगी, गौमूत्र का कलेक्शन होगा और उनके कृषि उत्पादों का एक बड़ा मार्केट, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग सबके लिए सरकार संकल्पित है और इसके लिए प्रयास चालू हो गए। अब जैसे कि आप बुंदेलखंड से हैं, आपने अभी मन से वादा किया था कि बुंदेलखंड के अंदर कोई भी गाय अब रोड पर नहीं मिलेगी, क्या उसके लिए तैयारी की है? वो है एक किसान एक गाय अभियान। हर किसान के पास यदि एक गाय है तो उत्तर प्रदेश में गौवंश की संख्या 2 करोड़ 5 लाख है और किसानों की संख्या 2 करोड़ 59 लाख है। हमें अभी 50 लाख गायों की और आवश्यकता पड़ेगी यदि एक किसान एक गाय पालेगा। अब वो पालेगा क्यों? तो हम लोग उसको एजुकेशन देने वाले हैं कि एक गाय से 5 लीटर गौमूत्र, 10 किलो गोबर मिलता है, जिससे जीवामृत 3 दिन में बन जाता है। एक प्लास्टिक के ड्रम में 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र, 1 किलो गुड़, 1 किलो बेसन, 200 ग्राम मिट्टी, 200 लीटर पानी मिला दीजिए, 3 दिन में बन के तैयार। और गाय या बैल 365 दिन तक 10 किलो गोबर, 5 लीटर गौमूत्र देती है। यानी एक गाय या बैल 365 हमें ड्रम खाद बना के देगी, जिससे हम 5 एकड़ 10 एकड़ की खेती कर लेंगे। खेती में फिर से जीवांश कार्बन बढ़ेगा, केंचुआ बढ़ जाएगा, जहर मुक्त खेती होगी और लोगों को शुद्ध जहर मुक्त भोजन मिलेगा। कितने दिन में ये हो जाएगा? देखिए, अभी हम लोगों को दायित्व दिया गया है और दायित्व दिए 3 तारीख को हम लोगों ने ज्वाइन किया है, लेकिन मैं पिछले 20 सालों से ये काम कर रहा हूँ और वो जब उसकी सफलता हुई तभी भारत सरकार ने और केंद्र राज्य सरकार ने इसको चालू किया है। पूरे देश में 14 लाख किसान हैं जो गौ आधारित खेती कर रहे हैं। लगभग कितना समय लगेगा? देखिए, किसी चीज़ को जब केमिकल फार्मिंग 1960 से चालू हुई और 2024 तक गांव-गांव पहुंच गई है। आज उसके परिणाम दिख रहे हैं कि घर घर में कैंसर हो रहा है। जहां से केमिकल फार्मिंग भटिंडा से चालू हुई थी, आज वहां से बीकानेर जाने वाली ट्रेन को कैंसर ट्रेन आज हम कह रहे हैं। तो जब 60 साल में हम लोगों ने केमिकल फार्मिंग को गाँव-गाँव तक पहुँचाया है, तो इस खेती को पहुँचाने में भी 10-20 साल तो लगेंगे ही। उनके से पत्र जारी हो गया कि रोड पर जितना गौवंश घूम रहा है या गाँव में घूम रहा है, इनको हम उनके सींगों पर, उनके गले में
जो रेडियम है हम उसकी पट्टी डालेंगे जिससे दूर से दिख जाए, लेकिन वो कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ। सॉल्यूशन तो ये है कि हम लोग जो अभी 5000 बायोगैस लगाने का माननीय प्रधानमंत्री जी ने लक्ष्य रखा है, इसमें गोबर की कीमत 5 रुपये किलो, गौमूत्र की कीमत 10 रुपये लीटर, और ये कचरा है जिसमें हम लोग आग लगा रहे हैं, धान की पराली है, सब्जी मंडी का कचरा, फल मंडी का कचरा, ये भी 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये किलो बिकेगा। तो आने वाले समय में बहुत बड़ा गैस बनेगी, एनर्जी बनेगी, खाद बनेगा, और ऊर्जा के क्षेत्र में हमारा जो किसान अन्नदाता है वो अन्नदाता के साथ ऊर्जादाता बनेगा, और दुनिया के खाड़ी देशों से केमिकल नहीं आएगा। दुनिया के खाड़ी के देशों में भी जहर मुक्त गो आधारित खेती का उत्पाद हम पहुंचाने की स्थिति में आएंगे। उनके ऊपर भी कोई कार्रवाई करेंगे जिनकी गाय सिर्फ दूध देने चली जाती है, उसके बाद भाई साहब 5 रुपये लीटर 5 रुपये किलो सवाल मैं पूछ रहा हूँ। हाँ बताइए। सवाल सुन लीजिए। जो गाय पालक हैं वो अपनी गाय को दूध निकालने के बाद छोड़ देते हैं और गाय दूध देने के समय वहाँ पहुँच जाती है, ऐसे लोगों के ऊपर भी कोई कार्रवाई करेंगे क्या? हमारा लक्ष्य है कि 5 रुपये किलो गोबर, 10 रुपये लीटर गौमूत्र की कीमत किसान को मिले। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि यदि 5 रुपये किलो गोबर, 10 रुपये लीटर गौमूत्र से कोई कमाएगा तो गाय छोड़ेगा कि गाय भाई लड़ेगा, थाने में जाएगा कि ये बूढ़ी गाय हमारी, ये बूढ़ी गाय हमारी। लड़ाई करवाना है इस बात के लिए कि ये बूढ़ी गाय हमारी, ये बूढ़ी गाय हमारी। थोड़ा इंतजार और करिए। अभी बढ़ती हुई बीमारियों ने हमें संकेत दे दिया है, माता पिता जागरूक हो गए हैं। हर माँ चाहती है कि बच्चों को केमिकल फ्री भोजन मिले, हर पिता चाहता है कि उसके बच्चों को जहर मुक्त भोजन मिले। तो हमें सकारात्मक आंदोलन चलाना है, हमें नकारात्मक नहीं। 2017 के पहले कत्लखाने चलते थे, 2017 के पहले गौवंश का पलायन होता था। हम सौभाग्यशाली हैं कि माननीय योगी जी ने जिस दिन शपथ ली उसी दिन उन्होंने कत्लखाने बंद कर दिए, और आज इस देश का लगभग 2000 करोड़ रुपए जा रहा है गौ आश्रय स्थल में भोजन के लिए। लेकिन अभी एक चरण था कि गाय गौ आश्रय स्थल पहुँचाए, जो दूसरा तीसरा चरण है कि गाय किसान के पास पहुँचे, उसको भी 1500 रुपये महीना एक गाय पे मिले, और वो गौ आधारित खेती करे, खेती की लागत कम हो, पानी कम लगता है, महंगा बिकेगा। तो किसान जो है गांव छोड़ के लोग आज जो गांव के लोग शहर की तरफ पलायन कर रहे हैं, आने वाले समय में होगा कि शहर के लोग रोजगार के लिए, खेती के लिए गांव जाने वाले हैं।